दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली है और एक कहानी के तौर पे आपके जीवन में क्या चीज़ कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। सोचते बहुत है लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उसको चर्चा होने वाली इस वीडियो में। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बता रहा हूँ जिससे पढ़ने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए। एक शेखर नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक़ करता था। वह बहुत सोचता था जब मैं दौड़ करके कुछ आगे करूँगा, आज ये कर लूँगा, कभी वो कर लूँगा। उसे बहुत शौक़ था, बहुत महंगे महंगे गाड़ी भी खरीदने का उसे शौक़ था। वह कई दौड़ में शामिल हुआ, हिस्सा लिया, ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस में पूरा नहीं करता, क्योंकि वह जो है थक जाता था, जल्दी थक जाता था और उस काम को करने में उसे दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, कुछ ऐसा लोग उसे ब्लेम करते हैं, बदनाम करते हैं, उसे बहुत कुछ ऐसा चीज़ बोलते हैं जिससे कि उसके दिमाग में जो चलते रहता है वह खुल जाता है, यानी कि दिमाग की जो बत्ती जलता है ना वह जलना स्टार्ट हो जाता है। परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। जैसे दौड़ने गया लेकिन आधे रास्ते से चला आया, या तो कहीं आधे 2 किलोमीटर दौड़ा, फिर जो है वहाँ से वापस घर आता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस को पूरा ज़रूर करेगा। अब रेस शुरू हुई, शेखर ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे दौड़ने वाले उससे आगे निकल गए थे। उनके दोस्त फ्रेंड जो भी थे, उनके साथी, वो भी दौड़ में हिस्सा लिया था, लेकिन वह सब आगे चले गए और वह थक गया था, वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता है। अपने जीवन में, अपने मन में ठाना जे नहीं, अगर मैं दौड़ नहीं जीत सकता लेकिन उस दौड़ के नज़दीक तो पहुंच सकता हूं, उस रेखा के नज़दीक तो ज़रूर पहुंच सकता हूं। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे ज़रूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और इतना थक गया था जो उससे चल भी नहीं पा रहा था बेचारे। अब वह इतना थक गया कि वह नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरा ज़रूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ। शेखर लड़खड़ाते हुए उठा और फिर जो है दौड़ना स्टार्ट कर दिया। अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि हर दिन जो है दौड़ने तो आता था, लेकिन आधे रास्ते से, आधे स्टेज से वह वापस लौट आता था। वह रेस को कभी पूरा नहीं कर पाता था, रेस को कभी पूरा नहीं कर पाया था। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैर की मांसपेशियां में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीत गया था। क्योंकि दोस्तों, अगर आप भी कुछ जीवन में करना चाहते हैं तो जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना, उस रास्तों को क्रॉस करो, उस रास्ते से जाओ, तब तो कुछ वहाँ पे सीखने को मिल सकता है। जैसे शेखर ने किया, और शेखर ने ठाना और उस रेस को हार तो गया लेकिन उस रेस तक तो पहुँचा। इसलिए आप लोग भी पहुँचने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जीवन में आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं आधा अधूरा काम करके। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज़ 10 से 12 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई ऐसी परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते, आपको भले ही 3 घंटा पढ़ना पड़े, 5 घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन आपको पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ आपका वे बना हुआ है, जिस वे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसका जो रूटीन है वह फॉलो होना चाहिए। या आप तो 1 घंटा पढ़े चाहे 2 घंटा पढ़े, लेकिन उस रूटीन के अनुसार आपको चलना ही चाहिए। तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं और जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वह शेखर की कहानी की तरह सीखने को मिलता है। अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही है सफलता का नियम दोस्तों। अगर आपको भी ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, और कोई भी त्रुटि हो वो भी कमेंट में बताइएगा। अगर आप सभी को मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोटिवेशनल वीडियो और स्टोरी इस पर आती रहती है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।